सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्ण विकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। मैं परमार्थ के भाव से श्रीमान के समक्ष सन्मुख होकर के आयुर्वेदिक ज्ञान से मैं आपका सेवा करने के लिए उद्धत हूँ। आपका उत्तम सेवा करके मैं कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप सुन लीजिए। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? दिनाय, दिनाय, ठीक है। क्या नाम है आपका? सीताराम। हाँ, तो सुन लीजिए सीताराम बाबू। दिनाय, दिनाय जो है नोचने के बाद पानी की तरफ पसिस्ता हो, उसको दिनाय कहा जाता है। खुजलाहट होने के बाद उसके लिए मैं आपको रक्त शोधक औषधि औषधि तो यूट्यूब पर बता चुके हैं, लेकिन आप आमने सामने पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं आमने सामने आपको बता रहा हूँ। गंधक, तुतिया, सुहागा, फिटकिरी, अहिरा कशिश, यह जो है पांचों ठो हड़ताल भी मिला सकते हैं। यह पांचों ठों को मिला लीजिए। अब मिला करके एकदम महीन कर दीजिए। अब महीन कर करके आप क्या करेंगे? गौ के मूत्र के साथ मिला करके लगावें। 3-4-5 दिन लगावें, वो छूट जाएगा। और रक्त को शुद्ध जरूर करें। रक्त शुद्ध करने वाला जो है औषधि उसके साथ में खाइए। रक्त शुद्ध करने वाला, रक्त को जो साफ हो जाएगा ना, जड़ से छूट जाएगा, पुनः फिर नहीं होगा। और वह दवाई बना करके अपने हाथ से दवाई सेवन करें, लगावें। और रक्त शुद्ध करने के लिए कहिए कि भाई जी रक्त शुद्ध करने वाला कौन दवा है, तो बता देते हैं। चिरौता, इंदरजो, सोरहाय, कुटकी, कटकरेजा, मेथी, ये सभी को जो है चूर कर लें। चूर करके गुगुल में खौला करके दे दें और उसको गोली बना लें। और वो गोली इतना मटर से दुगुना उसको जो है 1 गोली रोज़ खाएं। आप 2 सप्ताह लगातार वह औषधि को खाएं। इससे क्या होगा कि रक्त शुद्ध हो जाएगा। और 3-4-5 दिन वह लगा लें। गंधक, तुतिया, हड़ताल जो हमने कहा आपको, बस आपका दिनाय से मुक्त हो जाएंगे। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े, बच्चे और नौजवानों। और दूसरा कोई प्रश्न है आपका? भी कोई प्रश्न है? शुगर के बारे में शुगर के बारे में तो बता ही चुके हैं, लेकिन जब आप कहते हैं तो प्रश्न पूछते हैं तो बता देते हैं। कोई बड़ी भारी बात है। आज हमारे देश में शुगर और बीपी, कैंसर इस प्रकार फैल रहा है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। घर घर में शुगर हो गया। उसका मूल कारण क्या है? इस कारण पर डिफिनेशन दिया जा रहा है। हम प्रत्येक दिन यूट्यूब पर, चैनल पर हम प्रसारण कर रहे हैं ज्ञान। आपको मुखातिब होकर के बताना चाहते हैं। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछे, प्रश्नों का जवाब हम देंगे। आप गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी आप हमको देख सकते हैं। सभी आपके प्रश्नों का जवाब हम दे चुके हैं। शुगर के बारे में सुन लिया जाए। श्रीमान जी बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। होने का कारण, लक्षण, निदान और भेद, और उसका दवाई क्या क्या है शुगर के बारे में सुन लीजिए। क्या है? अभी आप लोग इस प्रकार जकड़ गए हैं विदेशी औषधियों के चक्कर में कि आपकी दुर्गति हो गई। क्या भाई? गति सांप छुछुंदर केरी, खाई मरे उगलत अंधेरी। जब सांप ने छुछुंदर को पकड़ लेता है मुंह में, चूहा समझ करके, तो वह खा लेगा तो मर जाएगा। क्या होगा? खा लेगा तो मर जाएगा, और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। अब बताइए क्या करेगा? वही दशा है हमारे देश के सज्जनों का कि जब एलोपैथिक के चक्कर में फंस गया, टैबलेट के चक्कर में। अब टैबलेट वाला क्या कहता है? देखियो छोड़बो तो जड़ी बूटी लोड नहीं ले सकता, फिर खर्च के बढ़ी था, मरिए जाइएगा। कितना डरा रहा है, कितना भयभीत कर रहा है। और जबकि शुगर देने का कार्य किसका है? हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्यगणों ने लिखा है शास्त्र में
जो हजार हजार स्त्री को गमन करने वाला राजा महाराजा, जिसका ह्यूमैनिटी पावर छिन्न हो जाए, आयु जीर्णावस्था में चला जाए, सप्त धातु प्रवर्धन नहीं होने लगे, अर्थात 100 वर्ष की ऊपर से आयु, उसको शुगर होना चाहिए, मधुमेह जिसको हिंदी में कहा जाता है ना। लेकिन अभी जिसका लड़का लड़की का हम शादी ब्याह नहीं किए, उसको भी 500 mg ब्लड शुगर। कैसे? प्रश्न नहीं पूछते हैं, आधुनिक विद्वान को प्रश्न नहीं पूछते हैं क्यों होता है, उसका मूल कारण क्या है, सुन लीजिए। और खाद्य पदार्थ का सेवन और संयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, हाई एंटीबायोटिक का दुष्परिणाम। आपको माथा में दर्द है, तुरंत टैबलेट, बुखार है, तुरंत टैबलेट, गिरता है धात तो कड़वा कसीला चीज़ ने खाने की तो तुरंत टैबलेट। अब डॉक्टरों साहब ऐसे बैठे, कहेगा जो ओवरफ्लो है होने नहीं दीजिए, इससे क्या होने वाला, कहीं भर गया धात, जो भर ओवरफ्लो हो रहा है। तो प्रत्येक औषधि में जो लिखा गया है कि साइड इफेक्ट, आपको बुखार हो गया है, इधर ध्यान से सुनिएगा, आपको बुखार हो गया, 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, आप 2 रुपया का टैबलेट ला करके 2 मिनट में बुखार 94 डिग्री में चला गया, हाथ को ठंडा, टेम्परेचर कहाँ गया? हमको जवाब दीजिए तब आगे बढ़िए कि टेम्परेचर कहाँ गया। अचानक टेम्परेचर, तापमान कहाँ गया? 97 डिग्री हमको चाहिए, जीवन जीने के लिए प्रकृति ने दे रखी है, लेकिन अब 94 डिग्री में चली गई। पूछिए उस विद्वान से, पढ़ करके आया है सर्जरी का ज्ञान, ऑपरेशन, और वो जब सपन दोष का इलाज नहीं करता तो मधुमेह का इलाज क्या करेगा? पूछिए कभी सपन दोष छूटता है? वो कहेगा कि नहीं जी तो भरो फलो होता है। एक आदमी ने कहा कि अब हम नरेंद्र मोदी से पूछें कि बरियारा में क्या गुण है पीएम साहब, कुकरौंधा में क्या गुण है पीएम साहब, गुरुलत्ती में क्या गुण है, तो पीएम साहब को जानकारी है इस बात का? वो कैसे बताएंगे? वो तो राजनीतिक में नहीं एक्सपर्ट है। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जिमी को पंथ पग देत खगेसा, हरहु बुद्धि बल नबल बलेसा। जो कुपथ में लात धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाता है। आज आपके दादा ने कहा करते थे कि बेटा मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, अब बासी पानी जो पिए ताघर बैद न जाए, गोड़ गरम पेट न नरम मस्तिष्क रहे ठंडा, और जो सवेरे वैद आयो पिट पर मारो डंडा। उससे जो ज़्यादा होशियार थे आपके दादा परदादा से भी पढ़े लिखे विद्वान पहले के, तो उन्होंने कहा करते थे कि भाई जो गृहस्थाश्रम में हैं, गृहस्थाश्रम समझ रहे हैं ना, स्त्री समागम जो करते हों, तो उनको कैसा भोजन करना चाहिए? कैसा भोजन करना चाहिए? कड़वा और कसीला का। हमारा देश जो है यहाँ का जलवायु गर्म है, यहाँ लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में रजबरीज बनने लगता है। इसीलिए आपके दादा परदादा लोग कहा करते थे कौहा मऊहा बबूल जाबून तिलकोचा गुलत्ती चिरचिरी बरियारा ध्रुव कटकरेजा हर्रा बहला आमला फल फूल घी दूध शहद शक्कर इत्यादि सेवन करो। लेकिन आप देख रहे हैं कि आंवला 5 किलो बाजार में नहीं बिका, 5 कुंटल मछली बिक गया। जब खून का कमी हो जाता है कहते हैं भमरैया पीस करके गाय के दूध के साथ पियो, तो क्या बात बनाते हैं हमें। डॉक्टर बेकार न है, बड़ा बड़ा डॉक्टर का है बेकार। बेकार तो तुमको जरूर कर देगा, तुमको जब तक बेकार नहीं करेगा तो उसका महल खड़ा कैसे होगा। धन का संबंध है बेईमानी से और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। लाइव टीवी पर हैं, असत्य भाषण मैं नहीं करूँगा, मैं लाइव टीवी पर हैं, आप समझ लीजिए। एक बात भी मैं झूठ नहीं बोला, हमारा चैनल चल रहा है, पूरा दुनिया देख रही है हमको, आप अपने मोबाइल पर निकाल के देख लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर स्वस्थवान होने की दृष्टि रहता मन में भाव, तो आपने अमला खरीदता बाजार में, लेकिन वहाँ आपने अंडा मछली मुर्गा, क्या तमाशा लगा रहे हैं, क्या तमाशा लगा रहे हैं आप। घी दूध शहद सब छोड़ करके
आपने मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़गा गुड़गा मुटगा सुटगा सब सेवन कर, ये कोई खाने की वस्तु है? इसमें से कोई भी खाने की वस्तु है? आपने ये खाता है, पहला गलती। दूसरा गलती कि आप रात दिन चाय पीते हैं। तीसरा गलती ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करते हैं। चौथा गलती आप जो है क्या करते हैं, असंयम नियम का पालन करते हैं। आपको ठिकाने नहीं है कि कब स्त्री समागम करना चाहिए और कितना दिन में करना चाहिए। सुन लीजिए, इसके लिए आइए इधर, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ। क्या कहने के लाए हैं यहाँ? हम यही आपसे निवेदन करने के लाए हैं। होशियार तो आप भैया हैं। किसमें होशियार हैं जानते हैं? छल कपट परपंच कामनी और कंचन धन संचय करने में बड़ा एक्सपर्ट हैं। अब ये थोड़ी है कि गुरुलत्ती पीना चाहिए, भमरैया पीना चाहिए, कौहा मऊहा बबुल जाबुन तिलकोचा गुरुलत्ती चिरचिरी बरियारा धुरुप कड़ा कटका बना करके खटका के पीना चाहिए, ऐसा आप थोड़ी होशियार हैं ना। चारी दलाली कलाली छलाली बलाली कर कर करके जो धन जमा कर लें, दुश्मन को तबाह करें, उसको मार के गिराना है, इसको मार के पछाड़ना है, इसका जमीन देना है, उसकी स्त्री पर बुरी नजर, यही सब के भाव में आपका है। तो कामनी और कंचन के फेर में क्या होता है कि सद्बुद्धि आपकी छिन्न हो जाती है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है। हमारे देश के प्यारे सज्जनों, महाजनों ये ने कहता है सपंथा। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? जो दीर्घ आयुवान आरोग्यवान बलवान बहुभोजी हुआ करते थे, सादा भोजन करते, सतोगुण में सदाचार का पालन करते थे और आयुर्वेद का। अब कोई बुखार लग गया, आपको जाकर के अब पैरासिटामोल पैराक्सिन, जबकि विदेश में पैरासिटामोल बंद हो गया, सबने जान लिया कि किडनी डैमेज होता है, लेकिन आप यहाँ खा रहे हैं। आप होशियार हैं ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा शुगर की संख्या कहाँ पर है? आप लोग तो मैगजीन पढ़े हैं ना, रोज देखते हैं मोबाइल। सबसे शुगर का संख्या कहाँ पर ज़्यादा है? बीपी का संख्या कहाँ पर ज़्यादा है? भारत में है ना। आप देखिए, लड़का आपने बोल दिया, कहा है यहाँ का आदमी होशियार जो ज़्यादा हैं। का बड़ा बड़ा डॉक्टर का जो खोजा, अमेरिका से पढ़ करके आ गया डॉक्टर साहब, 50 लाख रुपए खर्चा करके। मेरी स्त्री को धत बेकारी है, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहब बड़ा है, तुरंत चले करके आए स्त्री को, हाँ सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कल्ट्रासाउंड पल्ट्रासाउंड तल्ट्रासाउंड करो, 2-10 हज़ार का खर्चा करवा दिया। अब क्या, हाँ बच्चादानी बाहर करो। क्या होशियार ज़्यादा हैं वो? 50 लाख रुपये डिग्री खर्च करके आया है वहाँ अमेरिका से पढ़ करके। डॉक्टर बड़ा डॉक्टर है ना जी, तब तो बड़ा बड़ा बात नहीं है। तो अब 50 हो गया, 10,000 खर्चा हमारा, हाँ बच्चादानी बाहर करो, 50 झटका दो, 60,000 खर्चा हो, बच्चादानी काट करके बाहर कर दिया, बांध दिया। अब जो गंदा था तब ना वो बाहर हो रहा था, उसको परिशुद्ध नहीं करना था। उसको ये नाली से जो गंदा बहारा था ना, उन नाली को काट करके छेका दे दिया, बांध दे दिया, समझ गए ना। अब वो गंदा चीज़ कहाँ रहा? शरीर में फूलने लगे, कमर में दर्द, माथा में दर्द, हाँ इधर हाँ उधर, 2-4-10 मिनट घींचते 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 जो है जाए खत्म। और हम यहाँ क्या कहने के लाए हैं? नाटक दिखाने के लिए आपको। हम ये कहने के लाए हैं, आपकी परदादी को भी तो लिकोरिया हुई थी, आपकी परदादी को लिकोरिया हुई थी, तो उसने कैसे बच्चादानी तो बाहर नहीं करवाया? तो सीधा तो खुरपी लो, जंगल में चले जाओ, कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुरुलत्ती चिरचिरी बरियारा धुरूप कट करे जा, आधा किलो लेकर चले आइए। ठीक, 10 किलो पानी में दे करके उबाल दीजिए, और उबाल दिए 4 किलो कढ़ा रहा जहाँ लाल हो जाए खून कचरा हो, 100 ग्राम रोज पिलाइए। अपनी माँ को, बहन को, स्त्री को, पुतहू को, बहू को, सबको पिलाइए और सादा भोजन कराइए, सतोगुण में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखिए छूटता है नहीं। आप लोग में से कोई सज्जन हमको बता दीजिए, हाथ उठा करके बैठ जी ये दवा से नहीं छूटेगा, मैं वैद्यगिरी इसी जगह छोड़ दूंगा। आपको लगता है कि नहीं छूटेगा? बोलिए ना जी, क्या लगता है आपको? तो है बिना कस्सा से हाथ रुकना कैसे बंद हो सकता है? बिन कड़वा औषध बिन पिए मिटे नी तन की ताप। जब से ये शुगर वाला बीमारी टैबलेट खाते हैं तब से ब्रिज बनता ही नहीं है, स्टैंडिंग पावरें नहीं है, नामर्द हो गए। अब जिस शरीर में धातु नहीं बनता है वो क्या कितना दिन जिएगा? इम्यूनिटी पावर तो शॉर्ट कर जाएगा। इसलिए कहा है चरक महाराज ने, धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, और धातु ही शरीर का प्राण। और जिस चोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बुद्धिमान
हो गए, लेकिन आयुवान होने की ज़रूरत है, धनवान नहीं, निरोगवान होने की ज़रूरत है, स्वस्थवान होने की ज़रूरत है। और आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जरा बहुत बुद्धिमान है, जरा बताइए तो। कोई थोड़े बता सकिएगा, नहीं बता सकिएगा। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, आयुर्हितम हितम हिता व्याधैर निदानम समनम तथा विधत्ते यत्र विदद्भी सह उच्यते आयुर्वेदः। अर्थात इसका हिंदी है, आयु काल में हित व अनहित तथा व्याधियों को शमन कराने की जिस शास्त्र में ज्ञान का बोध कराता हो, सह उच्यते आयुर्वेदः। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी होना चाहते हैं तो आप क्या करें? आयुर्वेद के जंगल की ओर चले जाएं। जंगल में ही मंगल होगा और शहर में तो दंगल होगा। गैस्ट्रिक वाले को भी ऑपरेशन, बच्चादानी के वाले को भी ऑपरेशन, बवासीर वाले को भी ऑपरेशन। क्या नतीजा सर्दी में जब नाक उधर फूल जाता है मांस में थोड़ा, उसको भी ऑपरेशन। ठौना में दर्द बात रोग से है, उसको भी ऑपरेशन। ठगी के तो कंदारी तू चला दिया रे मर देने तेने। एक आदमी ने कहा कि भाई एक तो बात पूछें कि हाँ पूछो ना भाई, तो मांस मछली खाने वाला का आप जो है निंदा करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। सब खाने वाला बुड़बक है, हम लेकिन बुड़बक उसको हमने कहा तब कहिए कि उसको कामी कहिए। कामी, कामी मतलब जानते हैं ना? अरे भोगी, भोग विलास में काम रुचि रखने वाला वो कामी हो गया। अगर स्वस्थवान रहने का उसका इच्छा, उसके दिमाग में पहले बैठ जाता है कि मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट खाएंगे ना तो हवस में स्त्री समागम में आनंद की अनुभूति अत्यधिक होगी। अरे छहार मन, तुम्हारे मन की चतुराई को अच्छी तरीक़ा से बुद्धिजीवी विवेकशील प्राणियों ने समझ रहे हैं। तुमको स्वस्थवान रहने की चेष्टा होती तो तुमने वहाँ अमला खरीदता, कौहा महुआ बबूल जाबुन तिलकोचा गुलत्ती खाता, घी दूध शहद शक्कर खाता। तुमने शराब पी कर, शराब पीने वाला बोखला की तुरंत देखते हैं ना, हट जाओ। लेकिन घी पीने वाले ने कभी कहा हट जाओ और सट जाओ? कहा सिंपल लिविंग हाज। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जिमे को पंथ पग देत खगेसा, हरहु बुद्धि बल नबल बलेसा। जो कुपथ में लात धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाता है। ऐसा कोई प्रश्न हमको पूछे तो यहाँ वकील मुख्तियार जज तो सबे नाता है कोर्ट में कचहरी में, प्रश्न पूछे परास्त कर दीजिए तो हमको क्या समझते हैं? घूस लेकर हम पढ़े हैं? घूस लेकर नहीं पढ़े। आप आयुर्वेद का कोई प्रश्न पूछिए, आयुर्वेद विषय का होना चाहिए, दूसरा कोई विषय का हमने जवाब देंगे। दूसरा विषय में मैं मूर्ख हूँ। आयुर्वेद का विषय, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं, दुखी किसे कहते हैं, ये 4 प्रश्न किए थे जो कि आपके मस्तिष्क में प्रश्न। आप ये मत भूलिए कि आज ना आप जन्मे हो, आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी विद्वान वैद्यगण तो पहले ही ज्ञान संकलित कर दिया। आप अपना बेटा बेटी के लिए 2-4-5 बीघा छल कपट परपंच धरपंच सबसे कर करके जमा करते हैं, नोट पानी जमा करते हैं। हाँ, और आपके जो पूजनीय परम पूजनीय है आदि विद्वान वैद्यगण, चरक महाराज, सुशील महाराज, भागवत जी महाराज, भगवान धन्वंतरी साहब जी महाराज, अश्विनी कुमार जी महाराज, लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब इत्यादि वैद्य कभी कंपनी का दवा लिखते थे, वो अपने हाथ से दवा देते थे। पहला बात। दूसरा बात कि उन्होंने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भैंसा जत्नावली, भाव प्रकाश, शालिग्राम, निकुंज, सैंद्र सार संग्रह, रसराज महोदधी, अमृत सागर इत्यादि, भैंसा जत्नावली, ये सब जो शास्त्र लिखा किस लिए, उसको कोठे पर रख दीजिएगा। और भाई बेईमानमा कंपनी पूंजीपति का बात रखिएगा कि संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे। आपके दादा ने तो क्या कहते थे कि भाई मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए और बासी पानी जो पिए ता घर बैठना, ऐसा कहते थे ना आपके दादा ने। लेकिन है पूंजीपति टीवी में है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो बोलिए अंडा तो कहे ना आपकी आयु कम हो जाएगी। घर घर में कैंसर, शुगर, बीपी। आपको कह रहे हैं कि बीपी एक आदमी कहा छुटबे नहीं करता बीपी,
डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने एक आपके मसले में प्रश्न आप किल्ली दिमाग का लगते हैं, आपके मसले में क्या प्रश्न उठता है जानते हैं? बड़ा बड़ा डॉक्टर ने ये को जो बोले बहुत ठीक करेगा, यही प्रश्न। और हम कहते हैं हम ठीक क्या करेंगे? ठीक तो करना है आपको। हम एक चीज़ यहाँ कहने के लाए, एक लूर है हमको कि भाई 9वीं क्लास संस्कृत में पढ़े थे कि महानिनो एन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता आप लोग चले जाएं। आपके महापुरुष सतोगुण में रहते, सदाचार का पालन करते, सादा भोजन करते, शारीरिक परिश्रम करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जड़ी बूटी का सेवन करते थे। प्रत्येक गांव में अखेड़ा था, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लगा करते थे। एक दिन भर गाय गोरू फलना चिलना परिश्रम में लगे रहते हैं। और अभी मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उठगा गुटगा मुटगा सुटका खा करके छुलमुलिया बुद्धि कामनी और कंचन को पाने के लिए ललायित दृष्टि है आपकी। सभी चिंतन मनन ईश्वर प्राप्त करेंगे नहीं है। सुंदर रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके चक्कर में आप चिंतन करते हैं वह सुंदर स्त्री है, उसको धनवान है। वो कैसे हम धनवान मने यज्ञ में आप अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है जो प्रतिष्ठा किसे कहते हैं वह भी जानता है हमें प्रतिष्ठा छीन हो जाएगा। और उसको पूछ लीजिए कि प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है, वो तो जानता ही नहीं। छोटा समझना, अहंकार समझना, तो प्रभुता पाही का ही मद नहीं। प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ है? द लेस यू द बेटर लीव दैट मैटर कम टू द पॉइंट। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना प्रश्न पूछिए, और उसे सभी प्रश्नों का जवाब आपके मोबाइल में दे चुके हैं। पूरा दुनिया देख रही है मुझे। आप गूगल में देखिए, इंस्टाग्राम में देखिए, यूट्यूब में देखिए, फेसबुक में देखिए, जहाँ हर जगह हमारा मिलेगा आपको। सत्संग प्रवचन भी करते हैं। आयुर्वेद ज्ञान से सेवा में आपका देश का कर रहा हूँ कि मरने के बाद आपके हृदय में मैं स्थान बनाना चाहता हूँ। क्या सेवा? सुन लीजिए। जिसको बवासीर हो जाए, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हाँ, चीनी रोग के बारे में। चीनी रोग के बारे में आपको अगर नहीं बताएंगे तो आप क्या समझेंगे जानते हैं? वैद्य जी बड़ा होशियार एक कन्नी काट दिया। और हम कहें ना कि आप लोगों के प्रश्नों का जवाब हमरा ठोरे दे देगा। हमको दिमाग से बोलने की जरूरत नहीं। कहा है फर्स्ट एबल देन डिजायर, हमारा संस्कार है। हाँ, प्रश्न दलेश सुसादा बेटर लीव। इनका प्रश्न पहले है श्रीमान जी। मधुमेह का प्रश्न इन्होंने किया है, कर चुके हैं। हिंदी में बताते हैं कि अंग्रेजी में? जैसे बोलिए हिंदी में। ठीक, हाँ, ठीक। मधुमेह होबे करेगा। 5 कुंटल जिसके बाजार में मछली बिक जाएगा, 5 किलो अमला नहीं बिकेगा, वह मधुमेह नहीं होगा, अब बीपी नहीं होगा तो क्या होगा रे? रामायण में सीधा लिखा है जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा ताका पश्चिम उगहु दिनेसा। जिसको दिख लगे था वो क्या कहता है जानते हैं? सूर्य पश्चिम में उगने लगा। रे मेरे अनादिकाल से सूर्य पूरब में होता, तुम पश्चिम में कैसे? आयुर्वेद में किस शक्ति रहा? क्या लजौनी लजाना छोड़ दिया? धतूरा नशा देना बंद कर दिया? नीम की ताई छोड़ दी? तो तुम कैसे कह रहे हो? तुम्हारे आंख बंद कर देने से तुम भले अंधा हो जाओगे, रात्रि का आगमन नहीं होगा। प्रकृति गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। प्रकृति जो अपनी शक्ति दे चुकी है उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगा। हेरा फेरी आप कर रहे हैं। आप आयुर्वेद का परित्याग कर करके जीवा का प्रमुखता दे रहे हैं, जीवा का स्वाद, जबकि कड़वा कसीला शरीर को जरूरत है, नमक का जरूरत नहीं है। आप रात दिन नमक दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं। चीनी या चाय और मैदा, चीनी चाय और मैदा और मछली है, ये सब जानते हैं। मारिए देगा, आधे उम्र में मर रहे हो। कत्ता होशियार बन के तू क्या करेगा रे? ढेर होशियार हो गया तुम दादा से रे। हाँ, लेकिन आयु तो गमा दिया। न पकड़ल गेला मूल गमैलो, ऐसन न करबो हम महानी सुन के सजनी। कितना होशियार, छल कपट पर कितना होशियार हो गए। लेकिन देखिए टिटिया लाठल फोड़वा औका 3 तड़ों का जन्मने लगा आदमी। अब विद्वान उधर से ऊपर से लिख रहा है, क्या जानते हैं? और 50 बरस होते होते क्या होगा जानते हैं? मात्र में औसतन आयु भारत में 30 बरस की हो जाएगी। अभी तो जब 55 बरस में हो गया। देखिए लीला का है। पैरासिटामोल विदेश में बंद हो गया। यहाँ देखिए सभी विद्यु बुद्धिजीवी ने कह रहा है आयुर्वेद पर जोर दिया जाए, आयुर्वेद सेवन किया जाए। और आयुर्वेद बताने वाले को आप है दृष्टि से देखते हैं, जबकि आप खुद आयुर्वेद से नीचे गिर रहे हैं।
सुन लीजिए क्या मैंने धीरे धीरे होता है ना, इसलिए किसने कहा आपको धीरे धीरे? जानकारी नहीं है आपको, ये गलत बात है कि धीरे धीरे आपको जो फर्स्ट टेबल डेंडेदार आप यूट्यूब पर में आपने किसने कहा दिया? भस्म प्रकरण में, महाऔषधि में, आयुर्वेद इतना कड़ा दवा किसने कहा? शुगर एक खुराक में आपको नथिंग। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु अभी के डॉक्टर क्या कर जानते हैं? चीनी रोग तो छूटेगा ही नहीं, मधुमेह तो छोड़ेगा नहीं, और दमा तो मरते दम तक। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने, मैं नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लाइफ, लिखा है ना। तो फिर आप कौन डॉक्टर हो गया आज के ना जो कहते हैं कि चीनी रोग नहीं छूटेगा? चीनी रोग तो आप खुद दिए हैं, तो छूटेगा कहाँ से? सुन लीजिए कौन नहीं छूटेगा। आज सुनिए, आज ना आप जन्मे, हम आप जन्मे बसंत कुसुमा का रस, स्वर्ण बसंत तिलक रस, परमे गज केसरी रस, परमे हांतक रस, बंगेश्वर रस, परमहरी रस, ये सब क्या है? ये महाऔषधि है। स्वर्ण बसंत तिलक रस, महानीलकंठ रस, धृतपूर्ण चंद्र रस, ये सब क्या है? ये महाभस्म है। अचूक आप दवाई खाते खाते जो मधुमेह न हाय होगा न होगा, कुछ नहीं होगा। कौन कहता है नहीं छूटेगा? आप उस चीज को भैंसा जतना वाले उठा के देख लीजिए ना महाराज, आप कहिएगा कि आप दवा बनाते हैं। आप भैंसा जतना वाले उठा के देखे बना करके उससे दिखा रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है मुझे। आप अपने यूट्यूब में फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ में देखना देख लीजिए, हमारा सभी देखें ना आप श्रीमान जी, आप पूरा दुनिया देख रही है। या आप लाइव टीवी पर हैं, आप जान लीजिए एक भी शब्द में असत्य बहुत जल्दी मैं बोलूँगा तो पर भी असत्य मुझ से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसलिए हमारी योग्यता है। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है शुगर के, हिंदी में बताते हैं। अग्नाशय में जब विकृति हो जाती है, जहाँ भोजन पचता है उसी को कहता अग्नाशय, अंग्रेजी में कहता है उसको पैंक्रियास, ठीक। तो अग्नाशय में जब अग्नि की विकृति हो जाती है, विकृति का अर्थ चाहे अधिक हो गया चाहे बहुत कम हो गया या नहीं रह गया, जब विकृति हो जाती है तब पित्ताशय में पित्त नहीं बनता है, या बना तो सूख गया, ज़्यादा माँ हो गया तो सूख गया, और नहीं कम हो गया अग्नि तो बनबे नहीं किया पित्त। तो जब पित्त नहीं भी बना तो जो भोजन पच कर करके तैयार हुआ, अब वह पित्त उसमें मिल जाना चाहिए था, तब उसका रिफाइन हो जाता। और तब उसका जो है ना क्या होता है, लीवर का काम हिंदी में कहता है उसको यकृत, उसका काम है कि खून बना देना, और खून बन कर करके उसको फुफ्फुस का काम है धकेल करके स्नायु तंत्र में धकेल देना। फुफ्फुसने करता है, हाँ, पंपिंग फाटने, उसका काम है कि धकेल करके स्नायु तंत्र में देना, उसका काम सबका अलग अलग मैं बता रहा हूँ। कि आप कैसे अपने तर्क दे रहे हैं? अरे भाई नहीं, हम शास्त्र के आधार पर ही वक्तव्य देंगे। शास्त्र में लिखा है, कौन कौन शास्त्र में? सुश्रुत महाराज ने सुश्रुत संहिता में वर्णन किया है, ध्यान से सुनिए। हम बिना शास्त्र के कोई बात बोलेंगे थोड़ी, हमको प्रमाण देंगे आपको, हमारा ठोरे न बोलेगा, लेकिन मेरा ठोर बोल रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए शास्त्रीय वचन वहाँ निकल रहा है। सुश्रुत महाराज से प्रश्न किए थे उनके शिष्य ने, भगवान शरीर में कितने धातु हैं? तो उनके प्रश्नों का जवाब, रसात रक्तम ततो माशम, माशान कहाँ गए थे चले श्रीमान जी? ओ फोन पर सुन लीजिए। तो अब क्या होता है पहले इसी के बारे में, जब पित्त का अभाव होता है, जिसको अंग्रेजी में इंसुलिन कहता है, पित्त का जब अभाव होता है क्या होता है, जैसा भोजन करते हैं ना वैसे ही अब मीठा करते हैं, मीठे खून बन गया। अब वही जो है फुफ्फुस ने धकेल करके स्नायु तंत्र में दे दिया, और स्नायु तंत्र में जब चला गया मीठा खून तो भारी हो गया, और जब भारी हो गया तो क्या होता है, क्षोभित करके शक्ति आपका पेशाब के साथ शक्ति गिरने लगा, उसी कहता है मधुमेह। जब शक्ति गिरने लगेगा तो क्या सातों धातु पिघल करके गिरता है, और उस परमे में केवल वृज का दूषित होकर के वो गिरधारण होता है, लेकिन मधुमेह वाले को सातों धातु पिघल कर करके गिरता है, इसलिए वह अधिक से अधिक अत्यंत दुर्बल होने लगता है और मरणासन पर चले जाने लगता है। उसका लक्षण मुंह सूखेगा, त्रास लगेगा, भूख अधिक लगेगा, कमजोरी होगा, मर्जी सकने होगा, इसमें दर्द होगा, और कमर में दर्द होगा, पैखाना कब्ज होगा, पेशाब की बात पर ही पेशाब लगेगा, पेशाब के साथ शक्ति का क्षरण होगा। मधुमेह वाले वजन एटेंडम उसका कम होते चले जाएगा, मर्जी शक्ति 0 पावर पर चली जाएगी, उसका लक्षण मधुमेह वाले को। उसके लिए दवाई आप बसंत कुसुमा का रस, स्वर्ण बसंत तिलक रस, मधुहारी, आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, दवाएं हम वर्णन कर दिए हैं। और विस्तृत रूप से जानकारी या चिकित्सा सेवा लेने के लिए आप हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
और जिनको जिनको मान लीजिए आस्था विश्वास प्रकार नहीं ठहरता हो तो आपको दवाएं हम तो बताइए दिए आपके मोबाइल पर, तो आप अपने मोबाइल में निकाल करके दवाई बना करके आप सेवन करें। बस यही हमारी हार्दिक कामना है। और जिनको है मधुमेह के बारे में बता दिए। अब जिनको बीपी है, आपका क्या प्रश्न था श्रीमान जी? आपका क्या प्रश्न था, बोलिए। यूट्यूब पर सर क्या करेंगे? आइए नहीं, मोबाइल है, मोबाइल छोड़िए ना, हमको लिखा दीजिए। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला जाए तो बोलिएगा, अभी तुरंत निकल जाएगा। यही ना, हाँ, आयुर्वेदिक ज्ञान लिखे ना पहले ऊपर में। किसी के पास मोबाइल नहीं है इस जगह? आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला जाए तो बोले आयुर्वेदिक ज्ञान ऊपर में बोलिए ना। आपके पास मोबाइल है किसी को? ये यूट्यूब पर लोड हो रहा है, ये लाइव टीवी चल रहा है जिनको। हाँ, क्या प्रश्न था आपका श्रीमान जी? बवासीर है, देख लीजिए इसको क्या कहते हैं आप लोग। ये दिखा करके बोल रहे हैं ना, पूरा दुनिया देख रही है ना। ये जो है कुकरौंधा क्या कहते हैं, नहीं जानते हैं इसको? कुकरौंधा नहीं कहता है, हर जगह तो है। कुकरौंधा का जड़ खूनी बवासीर के लिए, खूनी के लिए। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। तो कॉन्स्टिपेशन जब हो जाती है तो कीटाणु हो जाता है। कीटाणु ने उस जगह खा लिया गुदा मार्ग में, तो झिल्ली उस जगह कमज़ोर हो जाती है। और कब्ज के वजह से जैसे आप प्रेशर देते हैं तो ब्लीडिंग हो जाता है, उसको कहते हैं खूनी। और मासा के भांति करता है उसको बादी। और वही मासा में अगर यदि मल संचित हो जाता है, पक जाता है, फटने लगता है, पीप होने लगता है, उसको कहता है भगंदर। ठीक है। और यदि उसमें लहर होने लगे तो उसको कैंसर के स्टेज में अभी के डॉक्टर रख रहे हैं। चलिए, हो गया, समझ गए कारण होने का कारण तो बता दिए। कॉन्स्टिपेशन, इसको खूनी बवासीर के लिए ये जहन कुकरौंधा को इतना जड़ को काट लेंगे और पीस कर करके इसको पी लेंगे। और त्रिफला चूर्ण, असनाय पत्ती या फिटकिरी, शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध फिटकिरी। अब माजू फल मिले या नहीं मिले ना छोड़िए ना, सनाय पत्ती निशोध दे दीजिएगा, उसके बदले में निशोध दे दीजिएगा। ये सभी को जो है चूर्ण बना करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, खूनी बवासीर का निदान। और वादी के लिए व्याधि हरण रसायन, व्याधि के लिए वादी हरण रसायन। और इसके लिए भगंदर के लिए चतुर्भुज रस और शार्दुल रस और माँ लक्ष्मी विलास रस आप दे सकते हैं। यह जो है भगंदर के लिए। भस्म रस बिना भस्म प्रकरण से कार्य नहीं होगा। या मैं आप तीनों बवासीर के लिए मैं निदान बता दिया और होने का कारण पर भी मैं प्रकाश डाल दिया संक्षिप्त में। द लेस यू सादा बेटर लीव दैट कम टू द पॉइंट। मैं संक्षिप्त में जवाब दे रहा हूँ, जो कि पूरा ये लोड हो रहा है, संसार देखेगी। और जिन संदन को आपको किसी को प्रश्न है मनुष्य दुर्बल क्यों होता है, उसका मूलतः कारण क्या है? पहला कारण है ब्रीज पिघल करके पेशाब के साथ गिरना, जिसको परमेह कहा जाता है। यह पहला कारण है कमज़ोर होने का। दूसरा कारण क्या है? खुचुर आँव पेचिश ले झाग पैखाना होना, उसको संघरनी का। वो 40 प्रकार के हैं। और परमेह कितना प्रकार के हैं? 20 प्रकार के। ब्रिज परमेह मतलब ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से बाहर होने की प्रक्रिया को परमेह कहा जाता है। समझ गए? तो परमेह 20 प्रकार के हैं और संघरनी 40 प्रकार के हैं। मल मार्ग से जो आँव पेचिश ले जा सकते गिरेगा, उसको संघरनी कहा जाता है। वह 40 प्रकार के हैं। उससे भी मनुष्य दुर्बल होगा। और वह कीटाणु जो संघर्णी कीटाणु होता है, तो जहाँ वह कीटाणु ने अगर लीवर पर आक्रमण का, लीवर पर इन्फेक्शन होगा। आँत में अगर यदि आँत खाने लगेगा तो आँत पर जो है आँत में इन्फेक्शन होगा, पहले बता दिए। और गुदा मार्ग में अगर यदि खाने लगा तो भगंदर होगा। मैंने वो 10,000 कीटाणु जैसे तैयार हुआ, वह कीटाणु ने जहाँ भोजन करना शुरू किया, वहाँ से नहीं खाएगा आपका, तो इसलिए वो होने लगता है वहाँ इन्फेक्शन मतलब फुंसा फुंसी हो जाना। और फुंसा फुंसी जब हो गया तो वो जगह का है पात पुर्जा डैमेज हो गया। इसलिए अधिक से अधिक आप देखते हैं कि संघरनी वाले को ही जो है कैंसर उनसर होता है। आँत कैंसर है या लीवर कैंसर उसी को होता है। का इसलिए कहते हैं का ह्यूमनिटी पावर ख़त्म हो गया। ह्यूमनिटी पावर समझ लेने, शक्ति क्षारण हो गया। कोई कैंसर मतलब क्या होता है? कैंसर मतलब होता है कंकुट घाव, हिंदी में जो घाव नहीं छूटे, इस सेल्स जो है कोशिकाएँ उसको सड़ाने लगे, उसको कैंसर कहता है। क्यों नहीं घाव छूटता है? इसीलिए उनकी हीमोग्लोबिन शॉर्ट कर गया, मना उसके शरीर में सार तत्व ब्रिज जो है नहीं बनने लगता है। इसीलिए क्यों नहीं बनने लगता? ऐसा कोई दवाई चलाई जा रही है जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन शॉर्ट कर जाता है, जो कि नाना प्रकार का। इसीलिए बोलते हैं कि आयुर्वेद का सेवन करेंगे तो आप साइड इफ़ेक्ट से बच जाएंगे और जिससे कि आप बड़ा रोग के रूपी दलदल में नहीं फंसेंगे।
और अगर यदि आप आयुर्वेद छोड़ करके, आप तो बहुत होशियार हो जाते हैं कि कटकरजा को क्या खाएंगे, चिरोता को क्या खाएंगे, इंद्रजो सराय को क्या खाएंगे, पैरासिटामोल खा के तुरंत बुखार छुड़ा लेंगे। तो उसका होशियारी का दुष्परिणाम यह होता है कि आप जो है इम्यूनिटी पावर ही छिन्न कर दिए। देहाती भाषा में समझाएंगे तब आप समझिएगा। और जिन सज्जन को जो प्रश्न है, और गैस्ट्रिक के बारे में बता देते हैं। क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज जो है के कारण से नाना प्रकार का बीमारी होता है। कब्ज के कारण से अनेक प्रकार की बीमारी होती है। आप उसके लिए मैं उसको निदान के लिए बताते हैं। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, इंद्रजो, सोरहा, मेथी, सनापत्ती, ये सभी को चूर्ण बना कर करके एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम खाइए। आपको न कॉन्स्टिपेशन होगा, ना वायु का विकार होगा। पेट के संबंधी कितनी बीमारी है, कीटाणु उटाणु, उसके साथ में अगर शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म और शुद्ध टंकन भस्म, शुद्ध फिटकरी इसमें मिला दीजिएगा, तब क्या होगा, कीटाणु फिटाणु नहीं होगा। संघरनी फंगरनी में भी लाभ हो जाएगा आपको। मैं संघरनी उंगरनी जो कीटाणु हो जाता है ना, वो भी खत्म होगा, नहीं होगा। और जिन सज्जन को चिकित्सा संबंधी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो, आप हमसे मोबाइल से संपर्क करें या चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। चिकित्सालय महस्कूट कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल है, उसी के पीछे में वहाँ हमारा चिकित्सालय है। वहाँ जो है आप सुबह या शाम को पहुँच सकते हैं। शाम को 2 घंटा और सुबह जो है 2 घंटा, 4 घंटा आपके सेवा में उपस्थित हैं। आप जिसको जो है यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आप उसमें भी ज्ञान प्राप्त करके आप सेवा ले लीजिए। हैं? लाभान्वित हो सकते हैं। हाँ, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी देखिए, आप जो है मोबाइल में देखिए, पूरी दुनिया देख रही है। जिसको देखना है आप देख रहे हैं, सत्संग प्रवचन और आयुर्वेद का ज्ञान का ही प्रसारण हम दे रहे हैं आपके देश के सेवा के लिए। और जिनको यह बात का अभिमान हो, ये कैसे नाम बता सकते हैं, तो वो फर्स्ट एबल डेंड जार हमारी योग्यता है। इसलिए मैं परमार्थ के भाव से, संत मत में होने के नाते परमार्थ के भाव से, गुरु के आदेशानुसार मैं निस्वार्थ सेवा दे रहा हूँ, ज्ञान का निस्वार्थ सेवा। जिनको जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। कोई प्रश्न का अब ये नहीं कहेंगे ये फलां प्रश्न का जवाब नहीं है, सभी प्रश्नों का जवाब है। आप पूछिए जिनको आपको प्रश्न है, आप लोगों को बोलिए न। और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है, लेकिन हम यह जरूर निवेदन करेंगे देशवासियों से कि भाई कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। इसके निवारण हेतु आप सदैव प्रयत्न रहें। जैसे वस्त्र को साफ करते हैं उसी प्रकार आप पेट को साफ रखें, रक्त को साफ रखें, हृदय को साफ रखें। इससे क्या होगा, आरोग्यता, निर्वाह और दीर्घावस्था होगी। आप आरोग्यवान, दीर्घायुवान बने रहेंगे। और जिनको जो पूछना है पूछ लीजिए। और यहाँ 4 आदमी को हम, जिसको कब्ज है, गैस है, विषाणु कीटाणु है, खुचुर खुचुर पैखाना होता है, एसिडिटी बवासीर है, उसको धात जिसका पतला है उसको यहाँ दवा दे देंगे 4 आदमी को। और बाकी बात को जिनको असाध और जटिल बीमारी है आप हमारे क्लिनिक पर आएंगे। कहा अभी जो है उपकार के भाव से हम जो है, हमारे गुरु महाराज का कहना है कि बहुत से सज्जन को जो क्या होता है, आर्थिक अभाव में या ज्ञान के अभाव में वह रोग रूपी दलदल में फंस कर करके बेचारा अपना जीवन को बड़ा कष्ट में डाल लेता है। यही भाव से, उपकार के भाव से उसके लिए मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। जिनको जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। आयुर्वेद के विषय में हम चिकित्सा सेवा उनको बता रहे हैं। यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ गूगल सब पर देखिए ना आप। पूरे मोबाइल में जहाँ पर देखना है आप हमारा नाम से खाली बोलिए, बस तुरंत आ जाएगा। तो सभी ज्ञान उसमें दिया जा रहा है, हम रोज़ देते हैं उस पर। मोबाइल है बड़ा बड़ा, आप पूछना है पूछिए। यहीं जिसके पास मोबाइल नहीं तो क्या कीजिएगा। एक बच्चा के पास तो मोबाइल है, निकालिए तो जी, निकाल के दिखला दीजिए साहब सबको, ये सही बात है। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला जाता बोलिए ना आप, तो क्या आ जाएगा यूट्यूब पर दीजिए, यूट्यूब निकालिए, मैं निकालिए ना। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव।
सदगुरु का स्थान सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ संसार में आपको रोज ज्ञान मिलते हैं। आप देख लीजिए, प्रवचन देते हैं सभी योग के बारे में। हमारा चैनल में जाइएगा, सभी आ जाएगा। हमारा इस बताइएगा चैनल आ जाएगा। हाँ यही कर ना सब लोगों को दिखा देते हैं, पूरा दुनिया देख लीजिए, है ना। इस रोग के बारे में जानना सभी अलग अलग देते हैं। हम सब मत हैं, कीर्तन प्रवचन भी करते हैं। और आयुर्वेद का सभी मधुमेह, बीपी, चरखा, कुष्ठ, बैरी, कोई भी बात रोग में हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलकर अंग्रेजी में, हिंदी में भी समझा देते हैं सभी। आप देख लीजिए, है ना जी। कहें जी, हम झूठ कभी एक भी सब झूठ बोलेंगे नहीं, पूरा दुनिया देख रही है मुझे। अब देखिएगा वहाँ कोई भी रोग के बारे में जानकारी तो बहुत दुर्बल हो गए, यहाँ कमज़ोर होते हैं, हम बता देते हैं। अब जिनको दर्द के बारे में है, देखिए यहाँ ये मोबाइल बन रहा है, यहाँ समझ लीजिए लाइव टीवी पर है चल रहे हैं। आप लोग को जो है इसको जो है लोड हो रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। मैं आपको बता देता हूँ, किसी प्रकार का शरीर में दर्द हो कहीं पर भी अकारण, मन बिना चोट लगे हुए, जैसे माँ बाही में या घुटना में, कमर में, कहीं भी शरीर के हाँ नस में, तो अभी कहते हैं घुटना में दर्द हुआ या कमर में दर्द हुआ, सटका बात हुआ। 84 प्रकार के बात रोग जानते हैं ना, 84 प्रकार के बात रोग। बात में क्या हुआ, आपका दादा कहा करते थे कि बात रोग क्या हुआ। बात रोग मैंने नहीं समझ सके हैं, उसका अर्थ नहीं समझ। बात मीन सकता है हवा। 3 दोष है ना शरीर में, कफ, पित्त और वात, 3 दोष है ना। तो 84 प्रकार के बात रोग चिकित्सा चंद्रोदय में लिखा है, नास्ति शूलम बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से नास्ति शूलम, बिना वायु प्रकोप से कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। अब मान लीजिए बात रोग हमको है सेट का बात, यहाँ से लेकर के यहाँ, क्या करेंगे? डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, कहेगा नस सूख रहा है। तो उसे सही है बोल रहा है, नस सूख रहा है। उसमें रक्त जब नहीं जाएगा तो रक्त सूखबे न करे, वो नस बात सूखबे न करेगा। तो क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब है कि उस पाइप में वहाँ कोई वायु कुपित होकर करके वो ब्लड को वहाँ नहीं जाने दे रहा है, तो वो नस सूखेगा। वायु कुपित हो गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो बात चिंता, आज आप जन्मे हैं तो ताल ठोक रहे, बड़े होशियार हैं, बात होशियार हैं, ठीक है। तो बात चिंतामणि रस, बात विध्वंसन रस, बतारी रस, जोगराज गुगुल, बात विध्वंसन रस, महाबात विध्वंसन रस, बात गजांकुश रस, ये सब जो दवाई है आज लिखा गया है। अब ये हम लोगों को आपको बताइए, आप हमको बताइए कि आज लिखा है ये सब दवा हमें लिखवाने के लिए बोले थे? आपके प्राचीन बुझी यानी वैद्य को हमें कहेंगे लिख दीजिएगा बात चिंतामणि रस। हम जन्मे थे, वो तो 10,000 बरस 20,000 बरस पहले का लिखा हुआ है। तो सुन लीजिए, जिसको भी कोई बात रोग हो, दमा रोग हो, क्या कीजिएगा? सभी को हम जो है ना मोबाइल पर पूरा दुनिया में ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, संत मत में होने के नाते। हमारे गुरु का कहना है, अरे बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। आप लोगों में से किसी को अगर प्रश्न है तो पूछिएगा, सोचिए, प्रश्न सोचिए, प्रश्न सोचिए। आप सर देते हैं, प्रश्न सोचिए। आयुर्वेद विषय का प्रश्न होना चाहिए, दूसरा विषय का नहीं। प्रश्न सोचिए और पूछिए, क्योंकि इसलिए कि योग्य वैद्य के समक्ष उपस्थित हैं। अगर यदि वहाँ हम महला में बैठे रहते तो वहाँ तो पहले ऊपरे से नीचे से सलामी ठोक देते, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते, मक्खन चोर, है ना। कहा अभी जो है गिनती किसका होता है? माल पानी। और जबकि राज वल्लभ भाई पटेल ने कहा धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, और बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से कोई धनवान नहीं होता है, और बिना ज्ञान अध्ययन किए हुए कोई विद्वान नहीं होता है, और बिना व्यायाम किए हुए पहलवान नहीं होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि जिसको जो है अगर यदि बात रोग हो तो बात विध्वंसन रस, उसका कम्बाइनेशन हम आपके मोबाइल में बता चुके हैं। और महाजोगराज गुगुल और महारसनादि क्वाथ, ये तीनों दवाई को आप सेवन कर लीजिए। छठ का बात है, पर्वतों में
मुकेश महतो की पत्नी, बेचारा जो है ना 10 कट्ठा ज़मीन से भर करके बेगूसराय में यहाँ से लेकर के जो है पट्टी बांध दिया था, बेल्ट यहाँ से लेकर के कमर से नीचे बेल्ट। 3 महीना से बेचारी पड़ी हुई थी, 36-37 वर्ष की उम्र महिला की। किसी ने हमारा ही एड्रेस दिया, मोबाइल नंबर दिया, वहाँ गए क्लिनिक पर। अभी जाकर पूछ लिए, वो उसको एक ही बात पूछें, वो आकर के बोलने लगी कि भाई जी अब तो हम जो है चूहा का दवा ले करके रखे हैं, हम खा के मर जाएँ, कन जो है दर्द होते रहता। लेकिन एक तो आप ही का जड़ियों बूटी नहीं खाए हैं, इसलिए हम जड़ियों बूटी का साथ देख रहे हैं। चलिए हो गया काम ख़त्म। कै दिन में लेटरिन जाते हैं जी, बोलते हैं कि 8 दिन में 10 दिन में नेड़ी की तरह होता है, खाली दवाइयाँ खा रहे हैं 3 महीनों से। 90,000 में ज़मीन धर करके सब पैसा बर्बाद कर दिए। हम बोले आपको 90,000 ख़त्म हो गया जी। हाँ, चलिए यहाँ तब क्या देने के लिए आए हैं? चलो यहाँ पैसा नहीं, ये जो गोतनी लाई है, बोले कि चलने हमें देवो तेरा कुछ मदद करबो। ये गोतनी ने टांग करके लाया हमारे क्लिनिक पर। हम उनको एक ही चीज़ कहें, आपको 8वां दिन यहाँ से दरबट मारते हुए परबत्ता चले जाइएगा, 5 किलोमीटर दरबट मारते हुए चले जाइएगा। बीमारी कुछ नहीं है, कारण समझिए। आयुर्वेद में कारण का चिकित्सा होता है। आप मान लीजिए कि सर्जन जो है अमेरिका से पढ़ के आएगा, हमको धात गिरता है, वो ठीक कर सकेगा? वो तो कौहा मऊहा कसा चीज़ खाएंगे, कौहा मऊहा बबूल जामुन तिलकोचा गुरस्ती चिचरी का बढ़ेगा, काढ़ा खटका के पी लेंगे, कसा से धात रुक जाएगा, सादा भोजन करेंगे, हो गया काम खत्म। अब सर्जन साहब ने क्या करेगा? हमारा धात पकड़ के वो बैठा रहेगा। गलत बोले तो मुँह पर बोल दीजिए। आपकी पत्नी को लिकोरिया है, आप सर्जन से अमेरिका से पढ़ के डॉक्टर साहब आए, वो कहता है ऑपरेशन बच्चादानी बाहर करो। आप तो क्या है, आलसी और लालची। मना लालची क्या कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आलसी क्या कहता है जड़ी बूटी माथो खराब करते हैं, कड़वा कसिला के खेते माथो पेची करे बैठे झुटोरी, इसीलिए तो मक्खी मारे थी। सही बात बोलते हैं। तुरते ऑपरेशन किया, 50 झटका दिया, तुरते जो है स्त्री मोटाने लगी, गंदा चीज़ जो बांध दिया तो मोटाने लगा ना। अब इधर उधर होते रहेगा। अब जो है 2-4-5 बरस में जय हिंद जय भारत। और हम यहाँ कहने के लाए हैं, कौहा मऊहा बबूल जामुन तिलकोचा गुजलत्ती चिचरी बरियारा ध्रुप कट कर जा, आधा किलो लाइए और कुटिया लीजिए, 10 किलो पानी में डाल दीजिए, जैसे कि आपकी परदादी करती थी। कोई नया बात तो नहीं बता रहे, पुराने बात को हम याद दिलाने के लाए हैं। वो काढ़ा बना लीजिए और काढ़ा को जो है क्या करिए, वो 100 ग्राम रोज़ पिलाइए, बस काम खत्म, लिकोरिया छूट जाएगा। कोई ज़रूरी है कोट का खर्चा करने का? उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सपन दोष धत बेकारी होता है। दही जनवा जो है बबुल का छाल, बरियारा, असेमल का छाल और शीशम का छाल और कौहा और जामुन का छाल खटका करके पी लीजिए, काढ़ा बना करके, काम खत्म हो गया। जरूरी दिमाग लगाने का जरूरत है, लेकिन आपको पीना नहीं है, बात बनाना है कि तुम छोटा हो, वो बड़ा है, वो मंझोला है। बात बनाने के लिए 1000 बात है। जो विद्यार्थी को पढ़ना नहीं है वो देखिए कितना बात बनाएगा, बात बनाएगा ना। आजकल ये जितना होशियार है, देखिए 100 बुध राजा 1000 बुध चोर और लुचार बुद्धि कहीं लगा हो। आप एक दो बात बोलिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, सुन लीजिए श्रीमान जी, ध्यान से सुनिएगा। एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु, उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। जो प्रबल जिज्ञासु हैं, दरोगा साहब अगर यदि 20 लाख रुपया दे करके घूस दरोगा थाना में बने, वो 50 लाख कमाने के लिए बुद्धि लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। और 50 लाख कमाने में कितना निर्दोष आदमी को फंसा देगा और झा देगा। कि गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? आप मान लीजिए 50 लाख रुपया डिग्री खर्च करके डॉक्टर साहब आ गए तो बच्चेदानी ना बाहर करेगा जी, तब ना 50,000 टका वो लेगा। और हमारे तरह बकलोल जो रहेगा तो कहेगा कि कौहा मऊहा बबुल जामुन का काढ़ा। कोई परिणाम किए, कोई प्रशंसा किए? और जो है उल्टे दूठो बात बोलते बोलते चला जाइएगा, दो ऐसा बल है फतार फतार करे। सही बात कहेगा कि नहीं? इसलिए बाप ने कहेगा कि चिरोता पी बेटा, चिरोता पी बेटा, नहीं पिएगा। और नहीं कहेगा तो दारू उधर से घुस के जा करके पी लेगा, सिगरेट पी लेगा, गांजा पी लेगा। अभी देखते हैं बड़ा बड़ा जिसको जो कहता है बड़ा होशियार है, खाली गुटखा खाता है। उसकी बुद्धि कितना काम करेगा? गुटखा गुटखा मुटका सुटका खाने वाले का बुद्धि कितना काम करेगा? उसको सद्बुद्धि होगा कि दुर्बुद्धि होगा? मैं आप लोगों को सेवा के लिए बहुत से बता देते हैं।
जिनको शरीर में कमजोरी हो, उसका मूल कारण है कि धातु पिघल कर उसका शरीर से निकल रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण है, बात रोग के लिए दवाई बता दिए, अब मैं बता रहा हूँ कमजोरी का। दूसरा कारण है कि खुचुर आँख पे चीज़ लिखा पैखाना के साथ में गिरते जाना, ये दूसरा कारण है उसके कारण कमजोरी का। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है जठराग्नि, अग्नाशय में अग्नि, भूख कम हो गया, भूख लगबे नहीं करता है, भोजन पचबे नहीं करता है, गैस बन जाता है, कब्जत हो जाता है, कीटाणु हो जाता है, समझ गए ना। ये तीसरा कारण से जब भूखे नहीं लगेगा तो कमज़ोर होबे नहीं करिएगा, खून नहीं बनेगा, यह तीसरा कारण है। और जैसा इसको हो तो यहाँ हम दवाएं दे देंगे और हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, पेशेंट भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, जो पर भी देखना है देख सकते हैं, सभी पर हमारा चैनल चल रहा है। पूरा ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं दुनिया को, खाली भारत में नहीं, पूरा दुनिया को हम देश सेवा दे रहे हैं ज्ञान से। लिंग में मांस जो भी बढ़े, तो देखिए आप खुद बुजुर्ग हैं, इशारा देते हैं, हम इशारा देंगे। जहाँ भी मांस बढ़ता है या पीप बनता है तो पावर हाउस कौन है? पावर हाउस यहीं से मटेरियल सप्लाई होता है बन कर करके। तो जो भी गंदा, आप एक ठोका पैर कट जाएगा, तुरंत घाव छूट जाएगा, और एक ठोक के जैसा खोच लगेगा तो घाव छूटबे नहीं करेगा। का है? अरे रक्त कण उसका ठीक था, उसका सप्त धातु बढ़िया से परिवर्धन हो रहा था। जैसे बच्चा का अगर टेंगरी टूट जाए तो तुरंत जुट जाएगा, लेकिन बुढ़वा का टूट जाए तो जुटेगा। का है? उसका मटेरियल धाय बना रहा है ये कंपनी ने जल्दी जल्दी उसका, समझ रहे भाषा को। और वो चीज़ जो है बच्चा को 7 बार खा कर पचाने की शक्ति है, आपको है शक्ति? तो आपका जो है पाठ पुर्जा, उसके लिए क्या है? आपके बुजुर्गों ने भस्म प्रकरण दवा बताया, जो तत्व आपका छिन्न हो गया उसकी पूर्ति करने के लिए लो भस्म, बंग भस्म, संग भस्म, शुद्ध पारा, गंधक, मकरध्वज भस्म, स्वर्ण भस्म, ये सब जो लिखा आपके बुजुर्गों ने, हम लिखे हैं, वो चीज़ खाना पड़ेगा। जो पुनरावस्था में जाता है सज्जन, जो 40 से ऊपर हो गया है, उसको वह चीज़ सेवन करने से बुढ़वा जवान हो जाएगा। कहिए आप बोलते हैं, अरे भैंसा जितना बोले उठा के देखिए ना जी, चतुर्भुज रस, तरुणानंद रस, कामेश्वर पाकक, मकरध्वज रस, पुष्धनमा रस, कामनी वृंदावन रस, धृत पूर्णचंद्र रस, महानीलकंठ रस, रस में होता है भस्म। बिना पारा गंधक का बिजली ब्रिज बनेगा नया? कभी नहीं बनेगा। बिना शरीर में दर्द है उसका क्या? शरीर में दर्द, आयरन का कमी हो गया, आयरन से लोहा, लो भस्म। दवा बताइए रुदा, सबको जान रहा है कि आयरन का कमी है, कमजोरी का कारण है। तो कमजोरी का कारण बाबू जानना होगा। जैसे मान किसी को शुगर, कमजोरी तो सबको पता है ना कि मतलब खाना नहीं खा रहा है, हाँ तो देखिए नहीं लग रहा है, हाँ एक कारण यही हुआ, बताइएगा तब। और दूसरा कारण यह भी शुगर के कारण से भी कमजोरी है। तीसरा कारण जो है खुचुर पैखाना होता है, उसके कारण से भी कमजोरी है। जरूरी थोड़ी है कि सबको पैखाने रहता है। मैंने बता रहे हैं कारण पर भी डिफिनेशन दे रहे हैं, कारण पर। जैसे एक कारण आप जानते हैं ना, मैं तीसरा कारण बताऊं। चौथा कारण यह है कि शरीर में जो है ना, उसका ब्रिज का ठहराव नहीं हो रहा है। उम्र कितना है पेशेंट का? उम्र 40-45। उनको शरीर में पूरा सर्वांग है। शुगर बीपी नहीं है? शुगर बीपी नहीं है। लेटरिन कब बार जाते हैं? लेटरिन है सब ठीक है, 2 बार जाते हैं ना, सुबह शाम। हाँ, पेशाब बार नहीं होता है? रात में शुगर रहेगा तब तो पेशाब जाएगा। नहीं, परमे के कारण से भी पेशाब होता, यही नहीं कहते हैं। देखिए, फर्स्ट एबुल डेन डेजार, जितना योग्यता हो उतने। जो प्रश्न पूछें, बहुमूत्र, एक को बहुमूत्र होता है, बार पेशाब होता है, लेकिन शुगर नहीं निकलेगा, पता है ना। 40 बार पेशेंट रोजे आता है ना, जिसको एक लोग बोलेंगे कि दिन भर में जो है ना 24 घंटा में 40 बार पेशाब होता है, शुगर नहीं है, तो बहुमूत्र हो गया, शक्ति पिघल के गिर रहा है, उसको उसके लिए मैं बताता दवाऊँ। बहुमूत्रांतक रस, प्रमेय केसरी रस, प्रमेयांतक रस, ये तीनों दवा एक साथ चला दीजिए, बहुमूत्र जो है शांत हो जाएगा, शक्ति प्रबल हो जाएगा। यहाँ 4 आदमी को दवा देंगे, जिसको गैस है, कमजोरी है, और जो है जो जैसे दूषित जराइए ना, जो घाव है, शुगर भी पीने ना आपको, खाली लिंग पर घाव है और मुहासे पर, हाँ आपका जो है ना विषग्न हो गया है, रक्तकण विषग्न हो गया है। रक्तकण विषग्नता का शुगर और ये है, बीपीओ नहीं है। और उसी को कहता है, क्या जानते हैं? इसको हिंदी में कहता है गर्मी सुजाक, और अंग्रेजी में कहता है सिफिलिस गनोरिया।
उसे लिंग से पीप गनोरिया में हो जाए, लिंग से पीप जब गिरने लगा तो गनोरिया कहिए। केवल मुहासे पर घाव होते उसको कहता है सिप्लिस, गर्मी। तो यदि पीप निकल रहा है तो गनोरिया, सिप्लिस गनोरिया हो गया, माने गर्मी सूजाक हो गया। तो उसके लिए आपको बहुत सारे दवाई है। महानीलकंठ रस, ये उसी के लिए दवाई है। महानीलकंठ रस और व्याधिहीन रसायन, अमल की रसायन के साथ चला दीजिए। शुगर बीपी नहीं है ना, तुरंत देख लीजिए। आप जो है ना, कहाँ मकान है आपका? इसी जगह है अमनी पर। नहीं, उस सबका पेशेंट उधर पेंसलवा से ही सबसे पेशेंट अवे करता है वहाँ, पूरा दूर दूर से, बेगूसराय से जो है ना, पेंसलवा से, वो बेलदौर, रोहियामा, इधर परबत्ता, सबसे पेशेंट वहाँ क्लिनिक पर अवे करता है। आप जो है ना आप मोबाइल नंबर अब ऑर्डर ले लीजिए, आप क्लिनिक पर आइए और जो है ना दवा इसका तुरंत चलाएंगे, तुरंत ठीक हो जाए। और यही चीज़ है ना, एलोपैथिक वाला, हाँ एलोपैथिक। आपको जो प्रश्न पूछे ना वही आप मोबाइल में दे दिए, हम सभी ज्ञानों का जवाब। हमारा मोबाइल में नहीं, सभी आप कर लिए मोबाइल। हमारा ये नस खींचता है। हाँ, सट का बात का है, सट का बात हम समझ। आप मोबाइल कर लिए, सभी मोबाइल में पूरा दुनिया देख रही है हमको, तो आप क्या बात कर रहे हैं? सभी गूगल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी पर हमारा मोबाइल हमारा चल रहा है। हम सत्संग प्रवचन करते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान प्रसारण करते हैं। कोई भी मोबाइल है किन्हीं के पास? कोई सज्जन के पास है मोबाइल? छोटका मोबाइल, छोटका बड़का मोबाइल में मोबाइल हमारे पास है, तो इसलिए नहीं कुछ हम तो दवा उसमें दे देते हैं। बड़का कौन बड़का भारी रोग है? कितना दिन से है? 2 साल से। फिर पेंडियोर पेंसिल सुई भी लिया होंगे? दवाई हम जानते हैं, पेंडियोर प्लस पेंसिल सुई लेता है ना, सूख जाता है, 2-4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन ठीक रहेगा, और फिर जो है ज्यों का त्यों हो जाएगा। हमारा वाला कैसे होगा उपाय बताइए ना। क्या प्रॉब्लम सटका बात के लिए बात चिंता मैंने तो बात भी बनता है। सब महाजोर उठाइए, महारसना की बात कर ट्रीटमेंट कौन बड़ा भाई, ये सब फूस हमको बड़ा प्रश्न चाहिए। पर्चा खत्म हो गया। अब जो है ना, पर्चा पहले देते थे, लेकिन अब जो पूरे यूट्यूब पर ही ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, समझे ना, इसीलिए हम पर्चा उर्चा नहीं, हमारा तो पूरा दुनिया देख रही है। तब एड्रेस एड्रेस तो बता रहे हैं। कौवा कॉल जो है ना, मोबाइल नंबर लीजिए ना, 9334 लिखे ना। नहीं, कलम नहीं है, कलम दीजिए ना। हाँ, कलम ले लीजिए। और जिन सज्जन को हकीक कलम हमारे पास में भी है, बैठ जाइए। जिनको जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए, और दवाई का जरूरत है दवाई दे देंगे। और यहाँ प्रचार के निमित्त में फीस फास कुछ नहीं है। वहाँ असाध और जटिल लोग 400 रुपये फीस लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ केवल जो है आपके यहाँ पहुँचेगा, हमको दीजिए ना। सट का बात, ये सब के लिए फूस फास के लिए क्या पहुँचेगा? बड़ा कैसे है ये? हमारे लिए यही बड़का रोग है। आप कैसे बोलते हैं सर? हमारे लिए यही बड़का बात रोग है क्या? जब धोखा दे रहा हमको अभी से। देखिए, जब पानी में गिरना समस्या नहीं है, जब तैरने के लिए आप जानते थे कल जाइएगा, बच गए। और जब खाली हना करने के लिए नहीं जानते, तैरने के लिए नहीं जानते, तो क्या कीजिएगा जानते हैं? डूब कर मर जाइएगा। इसलिए कहता है, रिंग बैग में एक शब्द आया है, सुन लीजिए, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम या विधते। अर्थात इसका हिंदी है कि इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अरे सभी समस्याओं का समाधान तो ज्ञान से होता है। बल ज्ञान से होवे करता। हाँ, और बल तो केवल शरीर धोने के लिए ही काम में आता है। अब बाकी बात जितना काम हो रहा है ज्ञान से, सब झूठ बात, सही बात है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ज्ञान का, अरे ज्ञान रतन का जतन करे, माटी का है संसार, हाय कबीरा छूट गया, फीका है संसार। ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, अहंकार को नहीं है। अहंकार अभी क्या जानते हैं? तो बड़ा बड़ा डॉक्टर भी कह रहे हैं, जैसे भाई हमसे गलती हो गया, तुमको भुमरैया पीने के लिए कह रहे हैं कि जंगल की ओर जाओ, इलाज होगा, जंगल में मंगल होगा, शहर में तो दंगल होगा। बवासीर वाले को ऑपरेशन, गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, लिकोरिया वाले को ऑपरेशन, सर्दी वाले को नाक में ऑपरेशन, नोचे भी और तुरंत दवा देते हैं, तुरंत ठीक हो जाएगा। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और जिन सज्जन को जो भारी प्रश्न पूछने हैं, सोच करके आइए ना, नहीं तो मोबाइल नंबर में आप पूछिएगा। जय भारत, जय सदगुरु, सदगुरु नमः।